हुक्के के मुंह वाले 10 रुपए देने की औकात नहीं है, बातें सुना रहा है। खबरदार पीछे हो, 10 रुपए तो दे नहीं सकते। तुम फकीर नहीं हो, बदमाश हो, क्या हो तुम? इंडिया का जो चंद्रयान-3 जो है वो मून के ऑर्बिट में चला गया है। तो आखिरकार इमरान खान साहब को आप लोगों ने पकड़वा ही दिया। भाई फकीर है, मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम का दे दो, ये बोला है, प्यार से बोला है। तो नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है मेरे पास, तो गले पड़ोगी मेरे। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुकी है 29%। 29% का मतलब अभी हाल में तेल की कीमत बढ़ाई गई, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ाई गई, मिल्क की कीमत यानी कि दूध की कीमत 17% बढ़ी है, और बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। 29% पे इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में लोगों का बुरा हाल। दुकान खोल के किस लिए बैठे हुए? बंद करो इसको। क्यों बंद करें दुकान? कारोबार बंद कर दें तुम्हारे लिए। कारोबार बंद कर दे। अब आओ ना। अरे जा यार, जा, चली जा। खान साहब को 3 साल की सजा भी सुनाई गई है और साथ साथ ये भी कहा है 5 साल इलेक्शन तो क्या पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, और साथ साथ अगर 1 लाख का फाइन लगा है और अगर वो फाइन ना हुआ तो 6 महीने और जेल हो सकती है। 2019 में भी इंडिया ने कोशिश की, अभी फिर जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो इसरो है, उनकी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि हम मून के ऑर्बिट में आ गए। आप क्या देखते हैं? व्हाट आर बेसिकली क्या देख रहे हैं आपके ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि बहुत बार तो ये भी कहा गया कि इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट का एक काफी लोग ऐसे हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, तो फिर आखिर इमरान खान पे ये बुरा वक्त कैसे आ गया? अदर दैन बीइंग कि जी हम एक बड़े क्लब में बैठेंगे, फ्यू इयर्स बैक वो एक न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा थे, या एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 से आने वाले समय में भारत को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इस विषय में डॉक्टर खान और डॉक्टर चीमा की कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ वैभव सिंह और सुमित जैन जी के पाकिस्तान और इमरान खान के विषय में तर्क बड़े सराहनीय हैं। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारी 2.4% ऑडियंस ने ही केवल चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। देता हूँ, किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मुझे याद है कि हम मैं जब लास्ट में ट्यूबरो में था तो हमको डब्बे चाहिए थे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रखते थे, तो वो बना सक रहे थे हम लोग इंडिया में। तो हमने एक ऐसी फैक्ट्री खरीदी जिससे वो बना सकते थे, लेकिन वो जो डब्बे जिसमें मॉनिटर्स होते हैं ना, वाइटोसाइन मॉनिटर्स, EKG ECG जो देखते आप हॉस्पिटल में, वो डब्बे बनाने के लिए तो जो टेक्नोलॉजी हमने वो हासिल की, उससे हम इंडिया में प्लास्टिक टूथपेस्ट ट्यूबिंग शुरू भी कर दी विद द सेम थिंग, with the same infrastructure. तो suddenly we were also branching out and diversifying as a company. तो इस तरह से मुल्क का बहुत फायदा होता। तो अब इंडिया जब स्पेस की जो इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया ने बहुत जमाने से की है। चंद्रयान 2008 में पहला वाला गया था। दिस इज द सेम एज रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं, तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बीजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी, राइट? रॉकेट के नोक पे बम लगा दें, सीधा वो दैट्स अ मिसाइल। सो व्हेन यू परफेक्ट दिस टेक्नोलॉजी, टारगेटिंग, उसको GPS से गाइड करना, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू बेसिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत प्रोग्रेस होता है। सो इट इज अ पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप ये। दिस इज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कई चीजें बन सकती हैं, राइट? दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज डूइंग इट ऑन अ वेरी चीप, मतलब बहुत सस्ता है। $75 मिलियन का है बस। वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता है टू सेंड अ रॉकेट टू द मून इन जस्ट $75 मिलियन। सो उससे ये भी होता है कि दूसरे कंट्रीज माइट आल्सो से कि भाई वी कैन यूज इंडिया नाउ टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स because their rocket technology is cheaper than Americans या Russians। अभी तक तो 2 ही लोग थे कमर्शियल जो बिग टाइम थे, रशिया और इंडिया, उसके बाद चाइना। अगर इंडिया का इंशाल्लाह सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च हो जाता है, साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये चंद्रयान 3 को मून पर, तो इंडिया विल बी ओनली द 4th कंट्री टू डू इट। पाकिस्तान की ये भिकारिस्तान की इन्फ्लेशन चली है 30%, वो चली है 50%, हमें फर्क नहीं पड़ता।
पहली बात ये, उनका हाल वही करेंगे जो मोदी जी ने कहा था, मैं दुनिया भर में इनको कटोरा लेकर मजबूर कर दूंगा जाने के लिए। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है और ये होना भी चाहिए। एज अ भारतीय आई एग्री कि मोदी जी जो बोल रहे हैं कि इनको कटोरा लेके फिरवाना है, एंड इट इज हैपनिंग नाउ। एज फार एज द इन्फ्लेशन इज कंसर्न, पहली बात आप समझिए कि इमरान खान के टाइम पर इन्फ्लेशन थी, इनके जो अभी जो वहां पे जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसके बाद इसकी इन्फ्लेशन डबल ट्रिपल हो गई, बट उफ तक नहीं करी किसी ने भी। आपको याद होगा हमारे यहाँ पे टमाटर का रेट थोड़ा सा बढ़ गया था, पूरे कंट्री में हाहाकार कर दिया कि व्हाट आर यू डूइंग। पाकिस्तान में जितनी मर्जी भी इन्फ्लेशन हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, ना तो कोई प्रोटेस्ट करता है, ना कोई सामने आता है। दैट शोज गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट गरीब है, लोग गरीब नहीं है, ना गरीबों को वहां पे किसी को फर्क पड़ता है। सो अगर उनकी इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगी, फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, आपने एक चीज नोट किया होगा, जैसे जैसे उनके इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, इनकी हर चीज की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। रीजन, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आइदर वो आर्मी के कंट्रोल में है या वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके कंट्रोल में है, तो पैसा आर्मी भी बना रही है, क्योंकि जो पिछले वाला था वो लूट के ले गया 1200 करोड़, 12 बिलियन तो उसके पास है, जो पिछले वाला था बाजवा। अब ये नया वाला आया, वो कहता कटोरा खाली है, मुझे पैसे बनाने के लिए कुछ मिला नहीं मुनीर को, तो रेट बढ़ाने शुरू कर दो ताकि इसके अपनी जेबें भरने का मौका मिल जाए। दूसरा, जितना भी आप बोल रहे हो, दूध है, शुगर है, कोई भी आटा है, इन सब की जो मिले हैं वो इन पॉलिटिशियंस के फैमिली मेंबर्स के पास है। पैसा इनकी जेब में ही जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है गरीब आदमी को। और पाकिस्तान में कोई बोलता नहीं है, ना कोई बोल सकता है। इमरान खान ने बोलने की कोशिश करी थी, उसको आज जेल कर दी। देखिए, वो तो अब कहते हैं ना कि किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा है, ठीक है। और एक वो शेर है ना कि क्यों बेसबब से फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह ही तो होता है इस तरह के कामों में, ठीक है। तो खान साहब के साथ वही हुआ है। और जो वो काम कर रहे थे, अच्छा मेरा और आपका तो डिस्कशन हुआ था, मैं तो ये बात मैं आज भी किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि मैंने लास्ट ईयर फरवरी में मैंने ये एक इंटरव्यू दिया था, एक हमारे दोस्त हैं उनको, उनके यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर मैंने ये बात कही थी कि मैंने कहा था कि खान साहब को उस समय, खान साहब मतलब निकाले जाने वाले थे, शायद निकाले भी नहीं गए थे, तो मैंने कहा था ये निकाले भी जाएंगे, ये जेल भी जाएंगे, ये नाअहल भी होंगे, और ये पॉलिटिक्स इनकी खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी, ये कभी पॉलिटिक्स। उसके बाद मैंने स्पेस में भी ये बात की थी, और आपसे भी मैंने कुछ महीनों पहले मैंने ये डिस्कस किया था। तो देखिए, ये इसमें कुछ चीजें हैं। एक कहता ना कि ये जो नैरेटिव चला रहे थे सारे इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि खान हमारी रेड लाइन है। कोई भी फर्द कभी भी रेड लाइन नहीं होता। पार्टी रेड लाइन हो सकती है, मुल्क रेड लाइन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन रेड लाइन हो सकता है, इंडिविजुअल फर्द कभी रेड लाइन नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी की रेड लाइन नहीं हो सकता। खान साहब ने जो किया, खान साहब ने इंस्टीट्यूशन के ऊपर जब हाथ डाला, खान साहब जब तक इंस्टीट्यूशन के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे थे तब तक खान साहब के लिए फिर भी मतलब एक कहते हैं ना कि एक रे ऑफ होप शायद थी कि हाँ हो सकता है रिवाइवल हो जाए 4 साल 5 साल 6 साल बाद। लेकिन जो 9 मई को इन्होंने किया है, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द फिनोमेना कॉल्ड इमरान खान। वो 9 मई को कोर कमांडर के घर में घुस जाना, उसको जला देना, उसके बाद आईएसआई के जो सेक्टर ऑफिसेज हैं उनके ऊपर हमला करना, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, पेशावर में पेशावर कैंट पे हमला कर देना, वहां टैंकों पे चढ़ जाना, उसको डैमेज करना, फौज की जो गाड़ियां जा रही हैं उन गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी करना, उनको मारना, बाजार के बाजार जला देना। ये वो चीजें ना, ये खान साहब ने इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया था। वो जब तक बाजवा को गाली दे रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। वो आसिम मुनीर को गाली देते कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन जब आपने उस इंस्टीट्यूशन पे जब आपने हाथ डाल दिया, उसको डैमेज करने पे आ गए, तो उन्होंने फिर डिसाइड करना ही था कि फिर ठीक है, फिर ऐसी दूसरा नहीं हो सकता कोई, उसकी परमिशन नहीं है। और आप जब उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ, जब आप उससे खिलवाड़ करते हैं, जब उससे छेड़छाड़ करते हैं, तो आप बेसिकली कहते हैं ना कि आग में हाथ डाल रहे होते हैं, सांप के बिल में हाथ डाल रहे होते हैं।
और उसने डसना होता है। और ये खान साहब की बहुत बड़ी गलतफहमी है ना, वो नवाज शरीफ को, जरदारी को उन्होंने कहते हैं गली मोहल्ले के लौंडे लपाड़े समझ लिए थे कि ये लौंडे लपाड़े हैं सियासत के। वो लौंडे लपाड़े नहीं, वो तुम्हारे वालिद हैं राजनीति के, पॉलिटिक्स के। उन्होंने बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो है ना फेस किए जब, और उनके पास कोई सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी नहीं थी जब उन्होंने फेस किया था। तो उनको पता था कैसे डील करना, उन्होंने डील किया। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना, ओनली ए पॉलिटिशियन लाइक नवाज शरीफ कुड सी थ्रू इट। इस सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और उसको पता था कि ये नार्सिसिस्ट आदमी है, ईगोइस्ट आदमी है। अगर मैंने आसिम मुनीर को बनाया तो ये अपने पैरानोया में जो है ना खुद का नुकसान कर लेगा, और ये वही उसने वही किया। वो पैरानॉइड हो गया जब जैसे ही आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना है। पहले उसके बनने से पहले इसने शुरू किया, उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। जब बन गया तो कहा नहीं मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, और मैंने तो उनको जो है कि बेस्ट विशेस भिजवाई है मेरी, और ये सब किया इसने। उसके बाद इसका पैरानोया नहीं गया सही, तो उस पैरानोया में इसने ये सारी हरकतें कर दी। ये सारी स्क्रिप्ट जो है ना, ये लंदन से बैठ के नवाज शरीफ ने लिखी है, और इमरान खान उसकी इशारों पे नाच रहा है। जैसा जैसा वो चाहता गया नवाज शरीफ, वैसा वैसा इमरान खान करता गया है।